गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब पूर्ण, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो इस टेंस में ऐसे वाक्य आएंगे जिनमें कार्य पूरा हो चुका होगा। ठीक है, चलो पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान हमको ट्रांसलेशन किससे करना है? हिंदी से इंग्लिश में करना है। तो हिंदी में कैसे वाक्य को पहचानेंगे? वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, या आ है, ई है, ए है, आए, ए है, आए, उन्हें हम इस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, या है, ई है, ए है, आए, या आ है, ई है, ए है, आए, उन सबको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। चलो अब हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसका ट्रांसलेशन सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे? जिसमें एक सामान्य सी जानकारी दी जाए, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव लगाइएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए और अंत में कुछ जो कुछ बचता है वो अदर वर्ड में चला जाएगा। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे दुकानदार दुकानदार दुकान बंद कर चुका है। मैंने आपको बताया कोई भी हिंदी में वाक्य मिले उसको सबसे पहले क्या करना है? ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले टेंस पहचानना है। टेंस कैसे पहचानोगे? वाक्य के अंत में देखो क्या लिखा है? चुका है। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको दूसरा काम क्या करना है? जब टेंस आप पहचान लो तो दूसरा काम क्या करना है? सेंटेंस पहचान लो, कौन है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, फर्स्ट है या सेकंड। अब आप पहचान ही गए हो, नहीं आएगा तो नेगेटिव, क्वेश्चन पूछेगा तो इंट्रोगेटिव, और जो बचता है वो क्या होता है? अफर्मेटिव। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब दुकानदार। अब देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब शॉपकीपर क्या है? सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? बंद करना। तो बंद करना की अंग्रेजी क्या होती है? क्लोज। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। शॉपकीपर हैज क्लोज्ड। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट है, दुकानदार क्या बंद कर चुका है? आंसर आया ना, क्या? शॉप। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। शॉपकीपर हैज क्लोज्ड द शॉप। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बहुत सारे लोग आज शहर गए हैं। देखो लास्ट में क्या आया? ये है आया ना,
देखो लास्ट में क्या आया, ये है आया, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलो इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, बहुत सारे लोग, इसका ट्रांसलेशन, सॉरी इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, क्या हो जाएगा, मेनी पीपल। उसके बाद हैज लगाना है कि हैव लगाना है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया ना, तो क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है, मेनी पीपल हैव। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जाना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, ठीक है, मेनी पीपल हैव गॉन। उसके बाद किसकी बारी है, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट है क्या या किसी लगा के क्वेश्चन करो, आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, अदर वर्ड क्या है, आज शहर, तो पहले प्लेस लिखते हैं तब टाइम लिखते हैं, मतलब पहले जगह लिखेंगे तब जाकर टाइम लिखेंगे। मेनी पीपल हैड गॉन टू सिटी टुडे, मेनी पीपल हैव गॉन टू सिटी टुडे। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। उसने अपनी उंगली काट ली है, ठीक है, पहला काम क्या करो, टेंस पहचानो। देखो लास्ट में क्या है, ई है, आ गया ना, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ट्रांसलेट कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसने की अंग्रेजी ही क्या है, सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे, हैज के बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, काटना, काटना की अंग्रेजी क्या होती है, कट, और ये फर्स्ट भी कट होता है, सेकंड भी कट होता है, और थर्ड भी कट होता है, मतलब तीनों फॉर्म में कट क्या होता है, सेम होता है। क्या हो जाएगा, ही हैज कट। उसके बाद किसकी बारी है, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट है, ढूंढ लेते हैं, उसने क्या काट लिया, आंसर क्या आया, अपनी उंगली, तो क्या हो जाएगा, हिज फिंगर, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, ही हैज कट हिज फिंगर, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। चलो ये अफर्मेटिव हो गया। अब चलो नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव इसी से नेगेटिव बना लो, कुछ करना नहीं है, हैव के बाद आपको क्या लगा लेना है, नॉट लगा लेना, बस इतना करना है नेगेटिव में, हैज, हैव, उसके बाद यहां पर क्या लगा लो, नॉट, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। हाँ, उसने कुर्सी नहीं तोड़ी है। देखो लास्ट में क्या आया, ई है आया ना, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। चलो ट्रांसलेशन कर देते हैं। अब सेंटेंस कौन सा है, देखो नहीं आ गया ना, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, नहीं आएगा। चलो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही के बाद हमको क्या लिखना है, हैज, जब सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाना है, प्लूरल रहेगा तो हैव, तो ही क्या है, सिंगुलर, क्या लग गया, हैज। उसके बाद हमको क्या लिखना है, नॉट, नॉट के बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन, ही हैज नॉट ब्रोकन। उसके बाद उसने वर्ब के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। अब क्रिया में क्या लगा के क्वेश्चन करो, उसने क्या नहीं तोड़ी है, आंसर आ गया ना हमारा, चेयर, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ही हैज नॉट ब्रोकन चेयर, ठीक है, हाँ ठीक है, ही हैज नॉट ब्रोकन द चेयर कर लो, क्योंकि उस कुर्सी के बारे में बोलने वाला पहले से ही जान रहा है ना, तभी तो उसको पता है कि कुर्सी टूटी है कि नहीं टूटी है। चलो, ही हैज नॉट ब्रोकन द चेयर। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल एक दो और देख लेते हैं। बच्चों ने आज अपना पाठ नहीं याद किया है। इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना, सबसे पहले टेंस पहचानो, लास्ट में क्या आया, या है आया ना, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है।
अब चलो, अब टेंस पहचान लिया, दूसरा काम क्या है, सेंटेंस पहचानो। नहीं आया है ना, कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया। चलो अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे। बच्चे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है ना। अगर सिंगुलर होता तो क्या लगता, चाइल्ड लगता। तो चिल्ड्रन, उसके बाद हमको क्या लगाना है, हैव। हैव के बाद हमको क्या लिखना है, नॉट। नॉट के बाद वर्ब क्या है, याद करना। ठीक है, याद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्नड या लर्नड हो जाए, चाहे ईडी लगाओ चाहे टी लगाओ। ठीक है, तो मैं ईडी लगा रहा हूं। चिल्ड्रन हैड नॉट लर्नड, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म किसकी बारी आई है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, मैंने आपको बताया ना, बच्चों ने क्या याद नहीं किया है, क्या लगा के क्वेश्चन करो, क्या याद नहीं किया, अपना पाठ। यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे अपना की अंग्रेजी बच्चों के लिए क्या हो जाएगी, डियर। उसके बाद लेसन, डियर लेसन्स हो जाएगा, क्योंकि डियर क्या है, प्लूरल नाउन, सॉरी प्लूरल एडजेक्टिव यहाँ काम कर रहा है तो प्रोनाउन ही पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर। तो चिल्ड्रन हैव नॉट लर्नड देयर लेसन्स। चलो एक चुका है चुकी वाला नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे मेहमान खाना नहीं खा चुके हैं। ट्रांसलेट कर देते हैं, मेहमान का क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेहमान है, मेहमान की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गेस्ट्स। गेस्ट्स क्या है, अरे मेहमान खाना नहीं खा चुके हैं ना, बहुत सारे मेहमान है। अगर होता चुका है तब केवल एक मेहमान होता। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, लास्ट में देखने से टेंस भी पता चल जाएगा आपको, और सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ चुके हैं मतलब बहुत सारे मेहमान हैं, इसलिए क्या लगाओगे, गेस्ट। उसके बाद क्या लगा दोगे, हैव। उसके बाद क्या लिखोगे, नॉट। ठीक है, उसके बाद खाना, वर्ब क्या है, खाना, क्या हो जाएगा, ईटेन। टेकन भी लगा सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। गेस्ट्स हैव नॉट ईटेन, उसके बाद क्या नहीं खा चुके हैं, आंसर आ गया ना, खाना, फूड। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ये हमारा नेगेटिव था। चलो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, एस और नो टाइप। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव फर्स्ट जिसको क्या कहते हैं, एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप भी है, इसको तो मैंने आपको क्रम याद कर, जिसे अच्छे से आपको समझ में आ जाए, परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये बनाया। चलो ये नेगेटिव से ही इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। आपको करना क्या है, जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था, हैव को आगे करो और सब्जेक्ट को पीछे। पीछे वहां किसको आगे किए थे आप, इज एम आर को, सब्जेक्ट को पीछे किए थे, वहां इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थी। यहाँ पर क्या है, हैज हैव है, तो हैज हैव को आगे कर दो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैज या हैव हो जाएगा। अब क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा दो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब भी आपको हैज हैव किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, सब्जेक्ट के। बस क्या करना है, पहले हैज या हैव लिख लेना है, तब सब्जेक्ट लिखना है। चलो एक ट्रांसलेशन करते तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या तुमने ये पत्र लिखा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, टेंस पहचानना है। देखो लास्ट में क्या आया, आ है, आ गया ना, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, अब आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको सेंटेंस पहचानना है। ठीक है, सेंटेंस देखो, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ गया ना, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव, यस और नो टाइप। अब इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो ना, अगर तुमने लिखा है तो बोलो हाँ, नहीं लिखा है तो तुम बोलो नहीं। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमने। मैंने आपको बताया था शुरू में, प्रेजेंट टेंस में आई और यू दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। यहाँ अगर यू प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो क्या लगाओगे आप, हैव। हैव के बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, यू। अब देखो यहाँ नहीं आया है, नहीं आया है तो नॉट छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, लिखना।
क्या हो जाएगा, रिटन। राइट फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म रिटन। हैव यू रिटन, उसके बाद किसकी बारी है, ऑब्जेक्ट की। तुमने क्या लिखा है, तो आंसर क्या आया, ये पत्र। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस लेटर। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, हैव यू रिटन दिस लेटर। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या अस्पताल में मरीजों ने दवा खा ली है, ठीक है। क्या अस्पताल में मरीजों ने दवा खा ली है, दवा खा ली है। ट्रांसलेट करते हैं, ये है लास्ट में आया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इंट्रोगेटिव सॉरी सेंटेंस कौन सा है, प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आया, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लगाना है, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो कहाँ है, मरीजों ने। देखो सब्जेक्ट वही होता है जो वाक्य में काम करता है, तो काम क्या है, खाना। और वो खाने वाला कौन काम कर रहा है, मरीज। यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मरीजों, प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अंग्रेजी पेशेंट्स, सॉरी मरीजों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पेशेंट्स। हैव पेशेंट्स, PATIENTS, हैव पेशेंट्स। उसके बाद नॉट आया, यहां नहीं, कहीं आया नहीं, नॉट छोड़ देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। दवा खाना, खाना की अंग्रेजी बेटा वो ईटिंग मत लिखना दवा खाने के लिए, क्योंकि ईटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज बेटा चबा चबा के खाना। दवा कोई चबा के खा सकता है, नहीं ना। या तो आप स्वेलो लिखो या तो आप टेक लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना। तो मैं टेक ही लिखने जा रहा हूं, हैव पेशेंट्स टेकन, ठीक है, टेकन। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ रही, क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मरीजों ने क्या खाया है, तो दवा, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दवा। टेकन मेडिसिन्स, हैव पेशेंट्स टेकन मेडिसिन्स। अब हमारा क्या बच रहा है, अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या बच रहा है, अस्पताल में। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन इन हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के पहले, हॉस्पिटल के पहले द क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब हॉस्पिटल का उपयोग उसके पर्पज के लिए हो तो द नहीं लगाते। मरीज हॉस्पिटल में ही दवा खा रहे, मतलब हॉस्पिटल में दवा देने का काम ही होता है, तो आप द नहीं लगाओगे। हैव पेशेंट्स टेकन मेडिसिन्स इन हॉस्पिटल। चलो अब हम बात करते हैं बेटा इंट्रोगेटिव सेकंड की। इंट्रोगेटिव सेकंड में कुछ करना नहीं है। पहले आपको मैंने पहले भी बताया, इसको क्या कहते हैं, WH टाइप। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सब इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला रहेगा, बस ये WH बढ़ा लो, ठीक है। ये WH तुम बढ़ा लो, हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाएगा। चलो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो। देखो प्रश्नवाचक शब्द कहां आया, सब्जेक्ट के बाद आया है। यही क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड की पहचान है, मतलब WH टाइप की पहचान है। जब शुरू में आएगा प्रश्नवाचक शब्द क्या, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा। और जब वो प्रश्नवाचक क्या नहीं, क्या भी हो सकता है, और कहां, कब, किसे, क्यों, ये सब सारे क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH मतलब इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो कहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर। अब बेटा देखो यहां पर कहां के बाद क्या लगा है, से लगा है ना, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब हमको से के लिए फ्रॉम लगाना है, लेकिन हम लगाएंगे वाक्य के अंत में। मैं रीजन बताऊंगा, पहले ट्रांसलेट कर लो। सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर। वेयर के बाद हमको क्या लिखना है, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, प्लूरल है ना, तो क्या लिखेंगे, हैव। हैव के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यू।
उसके बाद यहाँ पर कहीं नहीं आया है, नहीं तो नहीं छोड़ देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है ना, कम केम कम, तो यह हो जाएगा कम। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम। ऐसा क्यों हुआ, ये प्रीपोजिशन हमने यहाँ वेयर के पास ही क्यों नहीं लिखा, फ्रॉम वेयर क्यों नहीं लिखा? बेटा ये रूल है ग्रामर का, जब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आपको नहीं समझ में आएगा तो ये जान लो, जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू होता है तो जो प्रीपोजिशन उसके साथ लगा होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, वाक्य के अंत में लिखा जाएगा। तो वाक्य हमारा हो गया वेयर हैव यू कम फ्रॉम। चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हाँ, आलोक आज क्लास में क्या कर चुका है। आलोक आज क्लास में क्या कर चुका है। चलो ट्रांसलेशन कर देते हैं। ये क्या शब्द लास्ट में आया है, सॉरी बीच में आया है, ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड, और टेंस देखो चुका है आया है तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड स्ट्रक्चर आपके सामने। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH। WH मतलब इस क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। उसके बाद हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आलोक, सिंगुलर है ना तो हम क्या लगाएंगे, हैज। व्हाट हैज, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आलोक। उसके बाद नॉट, नहीं लगाना है क्योंकि नॉट आया ही नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म करना, करना की अंग्रेजी क्या होती है, डू। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। व्हाट हैज आलोक डन। उसके बाद जब जब क्या आएगा तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अगर क्या आ गया प्रश्नवाचक शब्द के रूप में तो ऑब्जेक्ट आप मत ढूंढना, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अदर वर्ड क्या है, आज क्लास। अच्छा में मैंने नहीं लिखा, सॉरी ये में। आज क्लास में क्या हो जाएगा, इन द क्लास टुडे। याद रखना जब टाइम और नाउन या प्लेस एक साथ हो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा जाता है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा जाता है। अंग्रेजी में ठीक उल्टा होता है। हिंदी में एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब टाइम बताने वाला शब्द आगे आएगा और प्लेस बताने वाला शब्द पीछे आएगा अक्सर, लेकिन ट्रांसलेशन करते समय प्लेस वाला आगे आ जाएगा और टाइम वाला पीछे चला जाएगा। ठीक है, व्हाट हैज आलोक डन इन द क्लास टुडे। अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तुमने मेरी घड़ी कहां रख दी है। देखो लास्ट में क्या आया, ई है आया ना, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH। WH मतलब इस कहां की अंग्रेजी, कहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर। वेयर के बाद आपको हैज या हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमने। तुमने मतलब यू। यू क्या होता है, प्लूरल, तो हम क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। वेयर हैव यू। उसके बाद यहां पर नहीं आया है तो नहीं छोड़ देंगे, नॉट छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब वर्ब, वर्ब क्या है, तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये तुम सब्जेक्ट क्या रहे, रखना है ना। रखना की अंग्रेजी क्या होती है, पुट। वेयर हैव यू पुट। पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट होता है, पुट पुट पुट, कट कट कट, ये तीनों सेम ही होते हैं। तो वेयर हैव यू पुट। उसके बाद किसकी बारी है, ऑब्जेक्ट की। देखो ऑब्जेक्ट है, तुमने क्या रख दी है, आंसर क्या आया, मेरी घड़ी। यह हमारा ऑब्जेक्ट, इसको लिख देंगे वेयर। वेयर हैव यू पुट माई वॉच। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छे से देखो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं ना, लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो आपको हिंदी नहीं मिलेगी, अंग्रेजी में ही टेंस पहचानना होगा। तो देखो यार पहचान तो आसान है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लग रहा है, हैज या हैव लग रहा है। जब जब हैज हैव आएगा आप पहचान लेना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी
हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब आए तो आप समझ लेना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं तो हैज हैव तो सिंपल प्रेजेंट भी लगता है ना, वहां और कोई वर्ब नहीं होती। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव में से कोई एक लगेगा और उसके साथ साथ क्या है मिलेगा आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। गुड नाइट बेटा, टेक केयर, थैंक यू।